अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक साइंस ग्रुप के लिए बेटा रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हमने बनाया है सिलेबस तैयार किया है और उसके साथ ही हमने आपके लिए गेस्ट पेपर भी तैयार किया है। बेटा एग्ज़ाम से पहले आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 ईयर भी देखेंगे तो उसमें भी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नज़र आएंगे। तो बेटा मैट्रिक साइंस के लिए हमारा जो सिलेबस है इसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत ज़्यादा अच्छी परसेंटेज आएगी। तो सबसे पहले है चैप्टर 17। तो चैप्टर 17 में है बेटा 17.2 एक्सरसाइज नंबर और 17.4, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर 18। चैप्टर 18 में बेटा को एक्सरसाइज नंबर है 18.4 और 18.6 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा, इनके क्वेश्चंस आपको हर जगह नज़र आ रहे होंगे। अगर आप अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। और अगर आप 10 ईयर में भी देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके अलावा है बेटा चैप्टर 19 और चैप्टर 19 में आपके पास 19.1 और 19.2। अच्छा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 19.2 है। जो 19.2 है बेटा वो सेक्शन सी में भी आती है और सेक्शन बी में भी। अभी हम आपका सेक्शन बी ही कवर करवा रहे हैं। तो सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर, जिनमें अभी तक हमने 3 चैप्टर आपको बता दिए हैं, 17, 18 और अब 19, ओके। उसके बाद है चैप्टर्स 20 और चैप्टर 20 जो है बेटा उसमें आती है आपकी 20.3 एंड 20.4, ओके बेटा। इनकी बहुत अच्छे से करनी है, बाकी आप इनकी एग्जांपल्स भी करेंगे तैयार, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 21। अच्छा जी, चैप्टर 21 में सिर्फ 4 एक्सरसाइज हैं। तो हमारे पास जो यहाँ इंपॉर्टेंट है 20.1 है और 20.2 है, ठीक है बच्चों। उसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ पर आ जाती है चैप्टर 22 और बेटा चैप्टर 22 में है 22.3 एंड 22.5, ओके। इसमें बच्चों बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हैं। इसमें से उनके हर पार्ट के अंदर डिस्कशन हो रही है। कभी मीडियन है, मूड है और अर्थमेटिक है और उसके अंदर आपके पास आ जाता है बच्चों वेरिएशन है। तो वो सारे के सारे उनमें से एक एक पार्ट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर 25 और बेटा 25 आपका थ्योरम से रिलेटेड है और थ्योरम से रिलेटेड आपके पास है 25.3। सिर्फ थ्योरम पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा क्योंकि यहाँ एक्सरसाइज का बोर्ड वाले ने शॉर्ट कर दिया, एक्सरसाइज नहीं देंगे और हमेशा से एक्सरसाइज आती नहीं है, सिर्फ थ्योरम्स आते हैं। तो बेटा आपके थ्योरम से और ये थ्योरम मैंने आपके पेपर में भी रखे हैं, आपको अगर समझ ना आए तो पेपर में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर 26 आता है और 26.2 थ्योरम मैंने रखा है क्योंकि मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है। उसके बाद आता है चैप्टर 27 और उसमें 27 पॉइंट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके बेटा। उसके बाद आ जाता है बेटा आपके पास 27 चैप्टर के बाद बेटा ये भी आपका थ्योरम ही था, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है 30 चैप्टर। 30 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए भी क्योंकि ये बुक का लास्ट चैप्टर है और इसका आना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं, आगे भी आपके बहुत काम आने वाले हैं। 30.5 30.4 और 30.5 बच्चों इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि इसके अगर आप तैयारी कर लोगे ना तो आपकी MCQs की तैयारी खुद ब खुद हो जाएगी। इसमें से MCQs बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। उसके बाद आता है बेटा चैप्टर लॉन्ग आंसर आ जाते हैं और लॉन्ग आंसर की तरफ देखते हैं तो हमें चैप्टर 19 अगेन नज़र आ जाता है, जो आपका अभी चैप्टर नज़र आता है शॉर्ट में। तो चैप्टर 19 नज़र आ जाता है, 19.2 जो है उसमें से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। वो वाले एडजॉइंट वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले ही आपको नज़र आता है पेपर में। इन्वर्स बनाना होता है एडजॉइंट मेथड से, आपके पास यही क्वेश्चन आपका आता है, इंशाल्लाह अभी भी आ जाएगा। उसके बाद आता है चैप्टर 20 आता है, 20.7 मैंने रखी है, जो इक्वेशन सिस्टम आती है उनमें से आ सकती है, ठीक है बच्चों। क्योंकि सिलेबस रिड्यूस किया गया है तो इस एक्सरसाइज को हम लेंगे इंशाल्लाह। तो आपके पास आ जाता है 21 चैप्टर। इसमें 21.4 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी हैं तो ये लॉन्ग आंसर में आपके आ सकते हैं। उसके बाद आता है चैप्टर 23। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, ये हमेशा ही आप अगर चेक करोगे तो आपके लॉन्ग आंसर में आ रहे हैं। इसके 2 ही पार्ट हैं, चैप्टर 23 के थ्योरम 2 हैं सिर्फ बच्चों, ए और बी पार्ट करके। तो कभी वो ए देता है और कभी वो बी देता है, कभी वो रिपीट भी कर सकता है। तो बेटा इन दोनों थ्योरम पे बहुत ज़्यादा अभी से ही तैयारी कर लें, 10 नंबर का थ्योरम है बेटा आपका, ठीक है। उसके बाद आता है चैप्टर 24, उसमें है थ्योरम्स 24.2 का थ्योरम है, पैरेलल लाइनों वाला थ्योरम है और बहुत आसान थ्योरम है बच्चों, ये आपने तैयारी करनी है। उसके बाद आ जाती है आपकी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, उसमें 29 चैप्टर है बेटा। इनमें पहले आ जाता था 29.5 लेकिन अभी जो है 29.5 नहीं दिया इन्होंने, 29.4 भी दिया है, 29.2 भी दिया है।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है 29.4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने आपके लिए पेपर में भी डाला है। अब पेपर की तरफ आते हैं बच्चों। तो फिर हमने गैस पेपर जो तैयार किया है उसमें सेक्शन ए यानी कि एमसीक्यूज़, आपने जितने भी हमने चैप्टर्स दिए हैं उन सब के एमसीक्यूज़ करना है। उसके अलावा आपकी जो गाइड्स बुक वगैरह में होती हैं शुरू में, या अपने एक्सरसाइज के जो लास्ट में एमसीक्यूज़ होते हैं, आपकी एक्सरसाइज जब ख़त्म हो जाती है, चैप्टर ख़त्म हो जाता है, रिव्यू एक्सरसाइज आती है, उनमें आपके एमसीक्यूज़ ज़्यादातर दे जा रहे हैं। तो वो आपने बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो हम सारे थ्योरम्स, सारे एमसीक्यूज़ नहीं लिख पाते, तो हमने सेक्शन बी से स्टार्ट किया। गैस पेपर क्वेश्चन आंसर के रिलेटेड आपके पास है सेक्शन बी, इसमें शॉर्ट आंसर आते हैं और आपने कितने करने होते हैं, 6 करने होते हैं। तो जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट सिलेबस बताया उसके थ्रू मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले। तो सबसे पहले जो यहाँ आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर सेक्शन बी, और सेक्शन बी में आपके पास जो क्वेश्चन है वो है आपके पास 17.4 का क्वेश्चन है बेटा, और 17 पॉइंट और करके जो लिखा हुआ है वो 17.2 का क्वेश्चन है। तो 17.4 बेटा हमने ये दिए क्वेश्चन। इसमें आपके पास जो पहला नज़र आ रहा है ए इक्वल है 1 2 3 4 5 6, बी इक्वल है 2 4 6 8 10 एंड यू इक्वल है 1 से लेके 10 तक। प्रूव दैट, ये वो क्वेश्चन से आपके डी मॉर्गन्स लॉ है बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके अलावा बेटा इसके साथ ही एक्सरसाइज नंबर 17.2 भी दिया हुआ है, ए डेल्टा बी और होल ब्रैकेट के ऊपर है कॉम्प्लीमेंट। तो आप देख लीजिएगा, ये दोनों एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हैं। आप दोनों ने पूरी एक्सरसाइज की तैयारी करनी है और उसके साथ इनके एग्जाम्पल्स की भी तैयारी करनी है। ओके बच्चों, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने रखा है। और बच्चों ये आप अच्छे से पहचान गए होंगे, आपकी एक्सरसाइज नंबर क्या है 18.4। जिन बच्चों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है उनको समझ में आ रहा होगा कि 18.4 चैप्टर से दिया गया है, और इसके अंदर जो है आपने सॉल्व द इक्वेशन द कंपाउंड एंड डिवाइडेंड थ्योरम्स, उसके रिलेटेड मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। अब ये क्वेश्चन है, इसी की तरह के नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन आपकी एक्सरसाइज बच्चों यही रहेगी। उसके बाद आ जाता है बेटा 3 क्वेश्चन आ जाता है, वही मैंने आपकी एक्सरसाइज रखी है 18.6 है बच्चों, और इसमें रेशो वाली एक्सरसाइज है। ए रेशो बी एंड इक्वल है सी रेशो डी एंड इक्वल है ई रेशो एफ। तो शो दैट आपके पास नीचे गिवन नंबर है, तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है बेटा, इसमें वेरीफाई करना है। और बच्चों यही बात आपको हम बता रहे थे कि कौन सी एक्सरसाइज है बच्चों। जल्दी 4 है बेटा, 19.2 से लिया गया है। ये वेरीफाई द एडजॉइंट वाला क्वेश्चन है बच्चों। इसके अंदर आपने करना कहता है M1 M12 M22 M21 और A12 अच्छा ये नहीं कि आपके M12 का ही वैल्यू देगा, नहीं, आपको आप दूसरी वैल्यू दे सकते हैं, M31 M32 इस तरीके से भी आपको वैल्यू दे सकता है बच्चों। तो आपको ये क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास 19.1 भी दे सकता है इसमें से, लेकिन आपने आपके लिए जो रखा है वो 19.2 का क्वेश्चन रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बेटा, और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ के है बच्चों। अल्फ़ा बीटा वाले क्वेश्चन से 20.3 से लिए गए। इसके साथ ही मैंने और करके चॉइस दी है, वो आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपने काफ़ी बार देखा होगा, 10 ईयर में नज़र आता है आपको। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चे 20.4 से लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्फ़ा पाउंड बीटा वाला। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी कंपटीशन। ये बेटा ये वाली एक्सरसाइज देखो, ये जो नीचे ग्राफ शेड्यूल दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है या मीडियन या जीएम, मतलब समझे नहीं। द इलेक्ट्रिसिटी कंपोजिशन डेटा विद फाइंड द जीएम, फाइंड द जीएम। अगर आप जीएम फाइंड कर रहे हो तो आपको लॉगरिथमिक मेथड से मैंने दिया है, या आप कर सकते हो फाइंड अर्थमेटिक मीन और मीडियन, आप इनमें से कोई भी फाइंड कर सकते हो। शॉर्ट आंसर में तो आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है, अर्थमेटिक मीन की भी प्रैक्टिस करनी है, मीडियन की भी करनी है और जीएम की भी करनी है, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीन की भी करनी है। ये 3 ही ऐसे हैं जो आपको करने के लिए दिए जा रहे हैं बार बार शॉर्ट आंसर में, ठीक है। नीचे गिवन शेड्यूल मौजूद है, आप नीचे गिवन टेबल देख लीजिएगा 68 70 87 बच्चों। ये जो शेड्यूल होता है ना अक्सर आपको एग्जाम्पल से दिया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो नीचे इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने अगेन एक और आपके पास दिया है, तो ये आपके पास जो है वो एक्सरसाइज नंबर 22.3 से दिया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने 22.3 और 22.4 से कवर किए हैं बच्चों। तो ये इसमें आपने करना क्या है, फाइंड द रेंज वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन, ये तमाम स्टैंडर्ड डिवीजन और ये सब आपको करना है, क्योंकि इनकी भी काफ़ी जो आप देखोगे 10 ईयर में आपको ये भी नज़र आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। उसके बाद आ जाता है बेटा आपका चैप्टर 30 से मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 लिया है, वो है चैप्टर 30 से।
तो बेटा इसके अंदर साइन कॉस थीटा वाले अभी आपके टीचर ने नहीं करवाए होंगे, और जिसने करवा दिए तो बेटा वो भी समझदार बच्चे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसको करवाना ज़रूरी है। तो ये साइन थीटा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपने करना है, आपके पास एक्सरसाइज नंबर है यहाँ पर 30.4, ठीक है। और उसके साथ जो मैंने दिया है वो दिया है मैंने क्वेश्चन और करके दिया है बेटा 30.5, यानी कि 30.4 30.5 दोनों में से किसी का एक क्वेश्चन ज़रूर ही आएगा। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये आप यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि हमारी जो है वो वीडियो लंबी हो गई। आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा बेटा, मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर बता दिया। अच्छा जी, इसीलिए ज़रूरी है आप अपने एग्जाम्पल्स को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है बच्चों, आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और ये जो है वो थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ़ टू आर्क ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रेट सर्कल, तो बेटा ये क्वेश्चन आप देखिए आपकी बुक के अंदर मौजूद है, आपकी 27.1 में बेटा ये थ्योरम है। तो बेटा ये थ्योरम आप 27.1 से तैयार कीजिएगा। उसके बाद आ जाता है बच्चों आपके पास, तो आ जाता है बेटा आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 10 आता है। और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमने दिया है पार्शियल फ्रैक्शन है। एक्सरसाइज नंबर आपकी आ जाती है बेटा, अच्छा कोई क्वेश्चन हमने बीच में से मिस तो नहीं, अच्छा इसके साथ चॉइस भी थी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 के साथ आपकी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 रीड किया, लेकिन उसके साथ उसकी चॉइस मैंने नहीं करी। तो क्वेश्चन नंबर 9 आ सकता है बेटा, उसके साथ ही आपके पास 26.2 का थ्योरम भी उसके साथ मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि ये भी आपका लॉन्ग में नज़र आ रहा है। ओके बेटा, आज जी क्वेश्चन नंबर आ जाता है 10, और 10 के अंदर आता है पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन ये कौन सा वाला है, लास्ट एक्सरसाइज वाला है, थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, इसलिए आपको इसके अंदर जी इसके साथ है आपके पास 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके अंदर प्रूव दैट दी कॉन्ग्रेट, ये बेटा थ्योरम है और 25.3 से थ्योरम लिया गया है, ठीक है। इसकी भी अच्छी से तैयारी करना। थ्योरम इन्होंने बहुत शॉर्ट कर दिए हैं, अल्लाह का करम है कि आप लोगों के लिए इस थ्योरम्स की जो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा थी वो उन्होंने बहुत शॉर्ट कर दी है बच्चों। तो आपने थ्योरम्स की तैयारी करनी है, उन्होंने ये भी बता दिया एक्सरसाइज की तैयारी मत कीजिएगा। अब आ जाता है सेक्शन सी आता है बेटा, इसके अंदर से आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, यहाँ पर है फाइंड दी मैट्रिक्स ऑफ दी फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड बाय एडजॉइंट मेथड। तो बच्चों एडजॉइंट मेथड मैंने आपको कहा था, ये वही वाला क्वेश्चन है जो आपकी 19.2 में है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आ रहा है, तो उसकी बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा एग्जाम्पल के साथ। आता है 13 के अंदर हमारे पास 2 थ्योरम आते हैं बेटा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। 23.1 है, इसके 2 थ्योरम होते हैं ए बी पार्ट करके, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको नज़र आएंगे आपकी स्क्रीन पे। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14 नज़र आता है। और बेटा इस क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपके पास जो आ रहा है बच्चों, आपको नज़र आएगा ड्रॉ अ सर्कल 3.4। ये बच्चों क्या है, ये आपकी एक्सरसाइज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से ली गई है। और बेटा इस एक्सरसाइज से 29.4 मैंने रखी है, तो आपने 29.4 बहुत अच्छे से तैयार करके जानी है। इसका 29.2 भी है, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट 29.4 लग रही है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में आइएगा, थ्योरम आ रहा है बच्चों, और इसके अंदर है लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल रेशो। बेटा ये एक्सरसाइज आपके पास हमने 24 पॉइंट आ रही है आपकी, जो थ्योरम है आपका, और 24.2 या 24.3 से लिया गया है थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, सही है। उसके बाद आ जाता है आपके पास सॉल्व दी फॉलोइंग। मैंने आपके सिलेबस में 24 पॉइंट लिखवाया है बच्चों, इस थ्योरम पे ज़्यादा करिएगा कंसंट्रेट, क्योंकि ये मैंने आपके सिलेबस में लिखवाया है बच्चों, तो आप अपने सिलेबस को देखते हुए चलेंगे। ये 24 पॉइंट है थ्योरम है, वो आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर्स, यहाँ पर चैप्टर रिलेटेड है 21 रिलेटेड है, और क्वेश्चन आ जाता है 16। इसके अंदर पार्शियल फ्रैक्शन है, और लास्ट जो होती है आपकी 21.4 आई थिंक वो आपकी यहाँ यूज़ की गई है। और आखिर में मैंने इसके साथ जो चॉइस में रखा है वो 20.7 रखी है बच्चों। ये मुझे ऐसा लगता है इसके साथ चॉइस में आ सकती है, या तो 21.4 आ सकती है या फिर 20.7। आपने दोनों की अच्छे से तैयारी करनी है बच्चों। कुल मिला के आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो रिड्यूस किया गया है सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए पेपर बनाया है, और इनमें से यही क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप तैयार कीजिएगा विद एग्जाम्पल के साथ। अपनी दुआओं में याद रखना बच्चों। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।